नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, लंबे अरसे बाद कांग्रेस सड़कों पर उतरी। लंबे अरसे बाद विपक्ष के तमाम दलों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। विपक्ष के तमाम दलों के नेता सड़कों पर थे। मुद्दा था संविधान बचाने का, मुद्दा था वोट चोरी रोकने का। अच्छा लगा। अक्सर कहा जाता है कि जब विरोधी या विपक्षी दल सड़कों पर नहीं उतरते तो लोकतंत्र धीरे धीरे मरने लगती है। तो लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि विपक्ष न सिर्फ संसद में, विपक्ष न सिर्फ मीडिया में, बल्कि सड़कों पर उतरकर भी प्रदर्शन करे। लेकिन एक झोल है। झोल यह है कि मुद्दा क्या था। मुद्दा यह था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोटिंग में हेरफेर कर चुनाव जीता करती है। यह आरोप है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी ने बाकायदा सबूतों के साथ इस आरोपों की पुष्टि की। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा का एक उदाहरण लिया। अब महादेवपुरा के इस उदाहरण में ही राहुल गांधी फंस गए। कर्नाटक के कांग्रेस के नेता, जो कि सिद्धारमैया सरकार में मंत्री हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं, दलित हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिया। मंत्री का नाम है केन राजन्ना, और उन्होंने कहा कि महादेवपुरा में तो कांग्रेस को 6.5 लाख वोट मिले थे और बीजेपी को 1,50,000 या 60,000 वोट मिला था। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी तो ये तो कांग्रेस के राज में ये वोटर लिस्ट बना था 2024 में। कांग्रेस सरकार के कर्मचारी जो थे उन्होंने तैयार किया था। तो केन राजन्ना का कहना था कि जब कांग्रेस की सरकार ने वोटर लिस्ट तैयार किया, जब कांग्रेस को कई गुना ज्यादा वोट मिले, महादेवपुरा में 6.5 लाख कांग्रेस को मिले थे और 1.25 लाख या 1.5 लाख भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो राजन्ना का कहना था कि चुनाव के पहले इस गड़बड़ी के बारे में क्यों नहीं पता चला। और जैसे ही राजन्ना ने यह सवाल उठाया, उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो लोगों के साथ फ्रॉड है, क्योंकि जब वोटर लिस्ट 2024 में बना और फिर उसके बाद चुनाव हुआ और चुनाव के बाद इतना दिन हो गए, इस बीच राहुल गांधी को कुछ पता नहीं चला, उन्होंने बिल्कुल सवाल नहीं उठाया किसी तरह से। और उसके बाद फिर जब लोकसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव के 1.5 साल हो गए, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र सब जगह चुनाव हो गया, तो उस महादेवपुरा का उदाहरण ले रहे हैं जहां के वोटर लिस्ट कांग्रेस की सरकार में बने हुए थे। अब राजन्ना के इस गुस्ताखी के लिए उनसे इस्तीफा ले लिया गया कि आप सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं हमारे माननीय पूजनीय राहुल गांधी पर। अब राजन्ना का इस्तीफा जिन परिस्थितियों में हुआ, वो सिद्धारमैया के आदमी माने जाते हैं, दलित बिरादरी से आते हैं। इसे लेकर कर्नाटक की राजनीति में भूचाल है। भारतीय जनता पार्टी का राजन्ना के इस्तीफे पर क्या कुछ कहना है, पहले वो सुन लीजिए। आज केन राजन्ना कर्नाटक का सहकारी मंत्री इस्तीफा दिया है। मैं कांग्रेस को पूछना चाहती हूं, उसका इस्तीफा क्यों लिया है आप सत्य को सामना नहीं कर पाते हैं। राजन्ना जी ने सत्य बोला था। सरकार आपका था 2024 लोकसभा इलेक्शन में, अधिकारी लोग आपका था, आप ही चुनाव, आपका अधिकारी लोग चुनाव लिस्ट को देखा था एंड दिया था। फिर भी आप महादेवपुर जाके, बेंगलुरु जाके एंड दिल्ली में प्रेस मीट किया, बेंगलुरु में बड़ा सभा किया महादेवपुर को लेकर। महादेवपुर में 6.5 लाख वोटर्स है, इसी में 1,14,000 हमको मिला है बीजेपी को। इसी में गलत क्या है? आप अब महादेवपुर में क्या बोल रहे हैं वो झूठ है, वो साबित किया राजन्ना ने, क्योंकि वो सच बोला था। हमारा सरकार था, हमारा अधिकारी लोग था, हम वोटर लिस्ट को ठीक से देखना था, हम ठीक करना था, हमारा दायित्व था, ऐसे राजन्ना ने बोला। आज उसका इस्तीफा लिया गया है। कांग्रेस राहुल गांधी सत्य को सामने नहीं आने देता है। क्यों? कौन सत्य बोला?
वो घर जाना है। ऐसा कांग्रेस आज किया है। सत्य को सामने करने का हिम्मत कांग्रेस में बचा नहीं है अभी, इसीलिए राजन्ना का इस्तीफा हुआ। वो सिद्धरामैया का खास दोस्त है। क्या हुआ? सिद्धरामैया भी उसको बचा नहीं पाया। ये कांग्रेस है। कांग्रेस में सत्य बोलने वाले को घर जाना पड़ेगा, उसको अधिकार नहीं मिलेगा। कौन झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं, पार्लियामेंट का अंदर भी झूठ, बाहर भी झूठ, झूठ बोलने वाले को अधिकार मिलता है। ये कांग्रेस है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो ये तो थी राहुल गांधी की चोरी, उन्हीं के सरकार के मंत्री ने पकड़ ली और उन पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन आज हमारा जो मुख्य विषय है वो राजन्ना का इस्तीफा नहीं है। हमारा मुख्य विषय है लोकतंत्र की रक्षा। अब लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी, इसे लेकर टीएमसी के लोग भी आज कांग्रेस के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल थे। महुआ मोइत्रा के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन टीएमसी लोकतंत्र की रक्षा कैसे करता है उसका एक उदाहरण बताता हूं। एक वीडियो देखिए, यह पश्चिम बंगाल का वीडियो है। इस वीडियो में जो बैलेट बॉक्स है उस पर ठप्पे मारता हुआ जो कार्यकर्ता दिख रहा है वो तृणमूल कांग्रेस का है, ममता बनर्जी की पार्टी का। और लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर रहा है, वोट चोरी वो कैसे रोक रहा है, इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं। अब यही टीएमसी दिल्ली में जाकर इस बात के लिए प्रदर्शन कर रही है कि वोटर लिस्ट में या एसआईआर का जो विरोध है उसके लिए कहीं लोकतंत्र खतरे में ना आ जाए। तो बंगाल में लोकतंत्र की रक्षा करती हुई टीएमसी और उसके कार्यकर्ता, और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा वगैरह को आप देखिए और अपना सर पीटिए कि लोकतंत्र की रक्षा कौन कर रहा है और लोकतंत्र का हत्यारा कौन है। बात यहीं तक नहीं है, बात अगर कांग्रेस की है तो एक बिहार की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर भी बिल्कुल ताजा ताजा आई है, आपके आंखों के सामने। ये महाशय जो हैं इनको आप पहचानते होंगे, इनका नाम है पप्पू यादव। बिहार में 4-5 महीने बाद चुनाव है और पप्पू यादव लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। अब कैसे रक्षा कर रहे हैं आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। और क्या चुनाव के 3-4 महीने पहले जनता को इस तरह से खुलेआम पैसे बांटना, ये लोकतंत्र की रक्षा है या लोकतंत्र पर आघात है, ये हम आप दर्शकों पर छोड़ देते हैं। अब लोकतंत्र की रक्षा की आखिरी तस्वीर। राहुल गांधी अक्सर कहा करते हैं कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो डाटा हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक पर्चे हैं वो मिल जाए तो मैं साबित कर दूंगा कि इस देश का प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बना है वो चोरी से बना है। आप में से बहुत सारे लोगों को 2018 में कमलनाथ बनाम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग शायद नहीं पता होगी, वो पढ़ लीजिए, वो नहीं दिया जा सकता। सबसे सटीक सवाल तो आज खुद महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने उठाया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की, वोटर लिस्ट में जो तैयार करने वाला बीएलओ वो कांग्रेस सरकार के अंडर है, सरकारी कर्मचारी हैं। कांग्रेस अगर चाहती है तो उनमें से किसी पर कार्रवाई कर ले, एसडीएम पे कर ले, बीएलओ पे कर ले, सब तो कर्नाटक सरकार के ही अंडर आते हैं। अगर गड़बड़ी हुई है तो कांग्रेस है एक उदाहरण पेश करे कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं गड़बड़ी करने वालों को। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं आप सुनिए। सरकार बीजेपी की है लखनऊ में, सरकार दिल्ली में बीजेपी की है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि लोकतंत्र की रक्षा हो रही है या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रहा है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो उसे सुधारने के प्रयास को ही एसआईआर कहते हैं। इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट होता है वो।
तो सुधार के लिए जो इंटेंसिव रिवीजन है उसका हम विरोध करेंगे। वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी है तो उस वक्त सवाल नहीं खड़े करेंगे और बाद में चुनाव आयोग को मांगे गए सबूत एफिडेविट के साथ भर देंगे भी नहीं। करेंगे तो क्या करेंगे कि मैंने जो बोल दिया उसे सत्य मान लो और मेरा वचन ही मेरा शासन है, मैं न कानून को मानूंगा न प्रक्रिया को मानूंगा। और बाकी का तमाशा आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगी जो निर्दलीय हैं, पप्पू यादव लोकतंत्र की रक्षा करते हुए, टीएमसी लोकतंत्र की रक्षा करते हुए, खुद राहुल गांधी रजन्ना मामले में कैसे लोकतंत्र की रक्षा कर रहे थे आपके आंखों के सामने से गुजर चुका है। आपको क्या लगता है? क्या इस देश का चुनाव आयोग आपको चोर लगता है? क्या आपको लगता है कि जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में कुछ गड़बड़ी नहीं की थी क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, तब वो 287 सीट लेकर आए। 2019 में कोई गड़बड़ी नहीं की, तब 303 सीट लेकर आ गए। और जब 2024 में उन्होंने वोट की चोरी की तो 244 सीटें घट के आ गई। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सचमुच वोटों की चोरी कर वो प्रधानमंत्री बने हैं? और अगर वोटों की चोरी नहीं होता तो राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होते? ये कैसी चोरी है कि जो चोरी करने वाला है उसकी सीटें घट जाती हैं? और अगर चोरी से 244 सीट लाई तो वो 99 सीट लाकर हाथ लहराता हुआ सुप्रिया श्रीनेत की तस्वीरें क्या बताती है? वो तो उस वक्त खुश थी कि हमारा 99 सीट आ गया। आप अपनी राय जरूर बताएं, कमेंट करें कि इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।